हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कविता कार्की और मैं रहती हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी में और मैं अपने बेटे दक्ष कार्की के साथ मिलके व्लॉग्स बनाती हूँ। और आज का जो है इंट्रो देने का मेन मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हो, आप क्या करती हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 2-4 व्लॉग में मैं अपना इंट्रो दे दूँगी, तो ताकि सब लोगों को, जिनको नहीं पता उन लोगों को भी पता चल जाएगा। जो लोग ना पहाड़ से बाहर के लोग हैं, जो लोग देखते हैं उन लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैंने अपना इंट्रो जो है इस व्लॉग के माध्यम से दे दिया है। मैं एक सिंगल मदर हूँ और अपने बेटे के साथ बहुत हैप्पीली अपने घर में रहती हूँ। और ये मेरा भाई है। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मेरा भाई जो है घर पे आया हुआ है, तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, हंसते गाते हम लोग चाय वाय बनाई, हमने खाना बनाया और खाना पीना भी खाया। इन सब के बीच में ना एक बहुत ज़्यादा बड़ी और ज़रूरी आज मेरी एक बात हो गई, एक काम हो गया मतलब मेरा, कि जो घर में एक छिपकली फाइनली रह गई थी, 2 थी, एक तो निकल गई थी, एक फाइनली रह गई थी, उसको मेरे भाई ने हाथ से पकड़ के बाहर फेंक दिया। ये ना पता है चॉपस्टिक से पकड़ के उसको फेंक रहा था और मैं इतना डरी हुई थी कि इतनी दूर से उसके हाथ में थी, फिर भी मैं ना सोफे में चढ़ी हुई थी। सच बता रही हूँ आप लोगों को, ये देख लो आप लोग, मैं इतनी दूर चढ़ी हुई थी। मुझे इतना डर लगता है छिपकली से कि मैं क्या बताऊँ। हालाँकि वो कुछ नहीं करती है, बट एक किसी चीज़ का डर हमारे मन में रहता है ना, तो वो मुझे छिपकली का ही है। तो फाइनली आज वो भी जो है घर से बाहर निकल गई, तो मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि एक चीज़ जो है ना कम हो गई। और ना पता है माइक्रोवेव के नीचे कब से बैठी थी, मैंने माइक्रोवेव हटाया साफ़ करने के लिए किचन, तो उसके नीचे आराम से बैठी थी, जा भी नहीं रही थी। और भाई खाना बना रहा था, मैंने कहा ये खाने में उछल जाएगी और इसको तो निकाल करके, तो उसने निकाल दिया। फिर मैं अंदर वाले रूम में आके थोड़ी देर बैठ गई थी। दक्ष को हमने दूध दे दिया था और हम दोनों ने चाय पी ली थी, मेरे भाई ने और मैंने। और दक्ष साथ में कर रहा था पढ़ाई। आजकल स्कूल में ना छुट्टियां पड़ गई है बारिश की वजह से, 3-4-5 दिन का इनका गैप हो गया। अब कंटिन्यू इनके एग्जाम होंगे और चारों तरफ ना कपड़े फैले हुए हैं बरसात की वजह से। और रात में हमारा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो हमने ना ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन और हम लोगों ने मंगाया था काजू कतली, जो दक्ष ना मुझसे छुपा रहा था, क्योंकि दक्ष भी जानता है कि मुझे काजू कतली कितना ज़्यादा पसंद है। मैंने जानबूझ के सिर्फ़ और सिर्फ 250 ग्राम ही मंगवाया, क्योंकि अगर ये आधा किलो भी होता ना तो भी मैं एक टाइम में पूरा खा जाती, और अगर 1 किलो भी होता तो भी मैं पूरा खा जाती। इसलिए हमने थोड़ा-सा मँगाया, क्योंकि थोड़ा-सा कंट्रोल भी करना है। इस बीच में मैंने बहुत जो है ना चीज़ें खा ली हैं बाहर की, बहुत सारी अटरंग-सटरंग चीज़ें खा ली हैं। तो अब मुझे अपना जो है डाइट फ़ॉलो करना है। 1-2 दिन के बाद से मैं डाइट फ़ॉलो करूँगी। और यहाँ पर देखो मैं कितने आराम से खा रही हूँ। मैं सच बता दूँ आप लोगों को, काजू कतली मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। कोई भी कभी भी घर पे आए ना तो काजू कतली लेके आना प्लीज़, और किसी अच्छी सी दुकान से लेके आना, क्योंकि काजू कतली ऐसी मिठाई है जो हर जगह अच्छी नहीं मिलती है। तो मैं 2-4 जो स्वीट्स की शॉप है वहीं से मैं मँगाती हूँ। और इन दोनों को देखो मैंने एक-एक ही पीस दिया। मज़ाक कर रही हूँ, एक-एक पीस नहीं दिया, और दिया था बाद में जितना इनको खाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आराम से बैठ के जो है अपनी काजू कतली एन्जॉय करी। जो मीठा खाने की क्रेविंग थी ना वो ख़त्म हो गई थी। मुझे पता नहीं क्यों पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब खाना खाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, और मीठे में ना मिठाई ही चाहिए, और कुछ नहीं कि लाइक तुम बिस्किट खा लो या ऐसा कुछ, बट नहीं, मुझे मीठा ही चाहिए। तो खाना-पीना खा के हम लोग सो गए थे। ये है अभी दूसरे दिन मॉर्निंग का व्लॉग। मैं उठ गई हूँ, उठते ही मैंने अपने लिए बना ली है चाय, और जो है मेरा भाई भी सोया हुआ है और दक्ष भी सोया हुआ है। आज अभी जो है ना बारिश नहीं हो रही है। हल्का सा आप लोगों को उजाला दिख रहा होगा, बट धूप भी नहीं आई थी दिन भर, और मौसम थोड़ा-सा ऐसा ही था। और यहाँ पर देखो चारों तरफ कपड़े फैले हुए हैं, बरसाती जो है ना वो निकली हुई है। तो सब कुछ मुझे अभी सही करना है, बट उससे पहले मैंने नहा लिया था, पूजा कर ली थी भगवान जी की, और अब थी ना बालों में तेल लगाने की बारी। और आज मैं तेल लगा के पूरा बालों में छोड़ने वाली हूँ। कल मैं हेड वॉश करूँगी अपना। इतना ज़्यादा रूखे हो गए ना बाल, इतने ड्राई हो गए हैं, और बरसात में इतने बाल गिर रहे हैं। हर किसी का यही हाल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले मैं इतना तेल लगाती थी ना, बालों में से ना तेल टपकता था, तर हो जाता था मेरा सर। आजकल उतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, कम लगाती हूँ। आजकल बाल भी जो है ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। बरसात में वैसे भी सबके बाल गिरते ही हैं। तो यहाँ पर ऑयलिंग करके बालों में जूड़ा बांध दिया था। उसके बाद अब बारी थी सब कुछ समेटने की, कंबल वगैरह। बरसाती, ये जो बैगनी वाली बरसाती दिख रही है ये मेरी है, ये येलो वाली जो है ये भी मेरी है, और जो ब्लैक वाली है वो दक्ष की है। तो मैंने सोचा ये जो इन दोनों को बाहर रहने देती हूँ, अभी फिर से बारिश होगी तो, लेकिन बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने बाद में उनको भी तय करके जो है ना अंदर अलमीरा में एक जगह पे रख दिया था। मैं छाता, बरसाती, सारी चीज़ें एक जगह सेटल करके रखती हूँ। शायद सभी लोग रखते होंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत एक ही बार पड़ती है बरसात के टाइम में। तो इनको सबको मैंने अच्छे से यहाँ पर संभाल समूल के मैं सारा काम अपना करने में लगी थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है लक्ष्य कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी मैं चैनल सुबह हो गई है, कुछ टाइम पहले उठ रहा हूँ। और आज स्कूल की भी छुट्टी है, बहुत टाइम से छुट्टी पड़ रही है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़ ना, तभी। तो मेरा मतलब जब लास्ट एग्ज़ाम था तब से अभी तक 5 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा छुट्टी पड़ गई हैं। और बाकी कुछ नहीं,
कल भी छुट्टी है, अब परसों जाना है सीधे। जीप में उससे लेगा मुँह में मतलब। तो बाकी तो कुछ नहीं, अभी बस बारिश तो कल रात को हुई थी और अभी रुक गई है कब का। अभी सही हो रहा है, बहुत टाइम बाद बाहर निकला घर से, मतलब ऐसे ही चलते चलते बहुत टाइम से वरना निकला नहीं था मैं घर से बाहर। गाय का बछड़ा हो गया है ये। चलो अब चलता हूँ दुकान, फिर वहाँ से आने का दाग सुन लूँगा। ये देख लो आप लोग पहाड़ों का मौसम कैसा हो रहा है अभी भी। वहाँ ना ऊपर के साइड तो घनघोर बारिश हो रही है, ऐसे ही लग रहा है। देखो कितना ज़्यादा कोहरा, आप लोगों को धुआं जैसा उड़ता हुआ दिख रहा होगा। ये कोहरा है, कोहरा ना हल्द्वानी में बहुत पहले से आ रहा है, मतलब बरसात होने से पहले से काफ़ी टाइम से कोहरा लग रहा है, जैसा सर्दियों में लगता है। बट आज जो है ना, बस ये था कि बारिश हुई नहीं थी। और यहाँ पर देखो मैं अपना डिटॉक्स वाटर बना रही थी और साथ में मैंने एक तरफ दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। 2-3 दिन से मैंने अपना डिटॉक्स वाटर भी नहीं पिया था, आज मैं फाइनली पीऊँगी जब ये ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद चाय तो मैंने सुबह ही पी ली थी, काम मेरे सारे हो गए थे। बट मेरा भाई सोया हुआ था, तो फिर जब ये उठा, इसके दक्ष के म्यूज़िक वाले सर भी आ गए थे, तो मैंने सोचा चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो दक्ष कैसे अपने मामा की खातिरदारी कर रहा है, चाय लेके जा रहा है मामा के लिए। मैंने कहा मेरे लिए लेके आया तू कभी ऐसे चाय? बट नहीं, मैं अपने भाई से कह रही थी तेरे कितने मज़े हैं, एक जना चाय लेके आ रहा है, एक जना कैमरा लेके आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर चाय पीते पीते हमने ना मम्मी से करी वीडियो कॉल में बात। तो मेरी जो मम्मी है ना, वो शंकर की बुआ लगती है और शंकर की मम्मी मेरी बुआ लगती है। मेरे पापा शंकर के मामा लगते हैं और शंकर के पापा मेरे मामा लगते हैं। तो आप लोग रिश्ता बताइए कि हम लोगों का आपस में क्या रिश्ता है। ये सबके बीच में उसको जाना था वापस, उसका कुछ एग्ज़ाम था कल परसों में, तो वो अपना बैग वगैरह उसके कुछ यहाँ भी थे, तो उसको वो बांधने लग गया था। बाकी आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।